न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जिस तरीके से देश भर में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहीं पर अभी आपको सीधा लेकर चलते हैं जहां पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। साथ ही आपको यह भी बता दें, किसानों की ओर से जमकर यहां बवाल किया गया है। तमाम जगह ऐसी है जहां पर किसानों की ओर से बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली यहां पर निकाली जा रही है। और साथ ही बहुत सी जगह ऐसी है जहां से खबरें सामने आ रही है। अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो वहां से खबर सामने आई है कि वहां पर दिल्ली में घुसने की किसानों की ओर से कोशिश की गई थी। इस वजह से वहां पर जो बैरिकेड्स थे वो किसानों की ओर से तोड़ दिए गए, लेकिन सरकार की ओर से, दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन जिस बात का अंदेशा था, कहीं ना कहीं वो सच होती हुई यहां पर नजर आ रही है। सरकार को और दिल्ली पुलिस को इस बात का डर था कि कहीं किसान जब यहां पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो कोई उग्र प्रदर्शन या इस तरह की कोई घटना देखने को ना मिले। हालांकि कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन किसानों की ओर से कई जगहों पर जमकर प्रदर्शन किया गया, बवाल वहां पर किया गया है। और कह सकते हैं जिस तरीके से दिल्ली में घुसने की कोशिश की गई, उसके बाद में वहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उन्हें किसानों की ओर से तोड़ने की कोशिश की गई। तो एक तरीके से कह सकते हैं किसानों की ओर से जो ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, ये सरकार और प्रशासन को अपना शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं दिखाने की कोशिश है। और उसी को लेकर ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। एक तरफ देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर किसान जो है वो ट्रैक्टर मार्च यहां पर कर रहे हैं, परेड यहां पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें, सरकार की ओर से इस रैली को करने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कह दिया गया था कि दिल्ली पुलिस जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिल्ली पुलिस तय करेगी कि वहां पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। उसके बाद में दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी और साथ ही किसान जनप्रतिनिधि जो हैं उनके बीच में बातचीत हुई। उस दौरान ये फैसला लिया गया कि आप ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे वहां पर। साथ ही रूट भी यहां पर डाइवर्ट किया गया है। जिन जिन जगहों पर कहा जा रहे थे किसान नेता, वहां से ना देकर कहीं और से, यानी कि 3 जगहों से किसानों को परेड निकालने की परमिशन दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जानना चाहेंगे जिस तरीके से, जिस बात का अंदेशा था, कह सकते हैं कि वाकई कुछ इस तरह की खबरें देखने को मिली है, तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ओवरऑल वहां पर स्थिति बनी हुई है, फिलहाल वहां पर क्या कुछ? जी देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली की तीनों बॉर्डरों से ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है। उसके अलावा चौथी बॉर्डर जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पे सांजापुर बॉर्डर है, वहां से भी ट्रैक्टर मार्च शुरू होने वाला है। सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च जो शुरू होगा वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कांजावाला, बवाना, औंधी बॉर्डर से होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के माध्यम से वापस सिंधु बॉर्डर पे पहुंचेगा। और जो टीकरी बॉर्डर से शुरू हुआ है वो नांगलोई, नजफगढ़, धरौंदा से होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे से वापस टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेगा। और ऐसे ही गाजीपुर बॉर्डर से जो निकलना है वो अक्षरधाम, आनंद विहार, अप्सरा बॉर्डर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे के जरिए वापस गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचेगा। और जो सांजापुर बॉर्डर से शुरू होगा वो बावल से होता हुआ, मानेसर से वापस होता हुआ फिर से अंजापुर बॉर्डर पे पहुंचने का उसका कार्यक्रम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन ट्रैक्टर मार्च के चलते काफी बड़े जाम की स्थिति बन गई है। हालांकि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्विटर के जरिए लोगों को अपडेट कर रही है, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, लेकिन
ट्रैक्टर मार्च में जो जनसमूह उमड़ रहा है उसके चलते जाम की स्थितियां बन गई है। और मैं आपको बताऊं, जो ये ट्रैक्टर मार्च में किसान आए ये लगातार स्टंट कर रहे हैं, जिसके चलते हादसों की भी सूचना आ रही है। मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे सिंधु बॉर्डर है वहां पे भी एक किसान का पैर कटने की न्यूज हमारे पास आई है कि एक स्टंट दिखा रहा था ट्रैक्टर वाला, बैग उसने अचानक से ले लिया तो पीछे खड़े किसान के पैर में चोट आ गई है। उसी तरह से दूसरे एक बॉर्डर से सूचना आ रही है कि वहां पे ट्रैक्टर पलट गया है, जिसके चलते एक किसान घायल हो गया। ये दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर है। जी प्रीति। प्रशांत, लेकिन जिस तरीके से, जिस बात से कह सकते हैं कि अंदेशा था जिस बात का, वो बात अलग है कि दिल्ली की पुलिस की ओर से कह दिया गया कि ठीक है आप लोग मार्च निकाल सकते हो, लेकिन बहुत जगह ऐसी है जहां पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आई है। सिंगू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर दिल्ली घुसने की कोशिश के चक्कर में किसानों ने बैरिकेड्स वहां पर तोड़ दिए। तो उसको लेकर आगे इस तरह की कोई प्रदर्शन ना देखने को मिले या आगे इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना देखने को मिले, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति, सिंधु बॉर्डर के पास खबर आ रही है कि वहाँ हंगामा हो गया है, बैरिकेड तोड़ दिए। उसका एक ही रीजन रहा कि कारण यह था कि जो निर्धारित समय सीमा मिली थी उससे पहले किसान निकले और इसलिए उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। लेकिन पुलिस लगातार ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखे हुए, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स हो, स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वाटर कैनन हो, सब अलर्ट मोड पे। और ना किसान संगठन और उनके नेता चाहेंगे कि मार्च में कोई खराबी हो, क्योंकि 1 तारीख को इन्होंने घोषणा कर दी है संसद की ओर कूच की। तो अगर आज कुछ गलत होता है तो ये ना तो संसद कूच की परमिशन मिलेगी, ना आगे कोई मार्च कर पाएंगे। तो क्या लगता है प्रशांत, जो तोड़फोड़ की गई है, जो बैरिकेड तोड़ने की खबरें सामने आ रही है, वो किसानों की ओर से की गई है या रैली में कोई और असामाजिक तत्व है? जी देखिए प्रीति जी, अभी कुछ कहना संभव नहीं है कि असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हैं या खाली किसान ही ऐसी हरकत कर रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात समझनी होगी, इतना बड़ा जनसमूह जब सामने होता है तो वो सब पुलिस की नजर में सिर्फ किसान है। दूसरी बात आपको इसमें ये समझनी होगी कि इसके बीच में अगर असामाजिक तत्व शामिल हो भी जाते हैं तो आप पता कैसे लगा पाएंगे? तो किसान नेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है, उनके संगठन की जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक धैर्य दिखाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पे करना होगा और पुलिस का सहयोग करते हुए ध्यान रखना होगा कि कोई असामाजिक तत्व इसमें शामिल ना हो जाए। जी। इसके अलावा प्रशांत, जो आम लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का ना सामना करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि रूट वहां पर डाइवर्ट किया गया है, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम दिल्ली पुलिस की ओर से कि आम जन जो है उसे रैली से कोई दिक्कत ना हो? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक एडवाइजरी सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने जारी कर दी थी। ट्रैफिक पुलिस अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए करंट अपडेट भी दे रही है, लगातार बता रही है कि आप ना निकले अगर जरूरत ना हो तो। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ने जगह जगह रूट डाइवर्ट भी कर दिए हैं। जी प्रीति। जी प्रशांत, एक आखिरी सवाल और जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ ये जो रैली की जा रही है इसका समापन कहाँ पर होगा? जी देखिए, मैंने आपको बताया जिस बॉर्डर से रैली शुरू होगी वो घूम के वापस उसी बॉर्डर पे पहुंच रही है। सिंधु बॉर्डर से जो रैली शुरू होगी वो वापस घूम के सिंधु बॉर्डर आएगी, टीकरी बॉर्डर वाली भी वापस टीकरी बॉर्डर पे आएगी, गाजीपुर बॉर्डर की भी गाजीपुर बॉर्डर पे आएगी और शाजापुर बॉर्डर की भी शाजापुर बॉर्डर पे आएगी। ठीक है, चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया, किसान लगातार ट्रैक्टर रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर किसानों की ओर से बैरिकेड्स वहां पर तोड़े गए हैं, बवाल वहां पर किया गया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस की परेशानियां कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी के साथ आम लोगों को कोई परेशानी का ना सामना करना पड़े, इसकी वजह से दिल्ली पुलिस की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली के पांडव नगर से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों की ओर से यहां पर तोड़फोड़ की गई है और उसी की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार दिल्ली में आज किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। तो पांडव नगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैरिकेड्स तोड़े गए हैं और उसके बाद में किसान यहां पर जमकर बवाल करते हुए नजर आए। हालांकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इस बात का ख्याल भी यहां पर दिल्ली पुलिस की ओर से रखा गया है और शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को ट्रैक्टर मार्च निकालने के लिए 3 रूट यहां पर निर्धारित किए गए हैं। उन 3 रूटों के आधार पर ही किसान अपनी ट्रैक्टर मार्च को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वहीं पर दिल्ली के मुबारक चौक से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से किसान यहां पर बैरिकेड्स तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जमकर यहां पर बवाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये प्रदर्शन ज्यादा बढ़ता हुआ ना नजर आए, लोगों को परेशानी ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये आंदोलन जिस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है और उस बीच में तमाम आरोप इस आंदोलन पर लगे हैं, तो किसान जो है वो भी यही चाहता है कि ये प्रदर्शन जो हम कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं, ट्रैक्टर मार्च जो निकाल रहे हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए, इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना यहां पर ना देखने को मिले। लेकिन इसके बावजूद भी अधिकतर सभी बॉर्डरों पर किसानों की ओर से बैरिकेड्स तोड़े गए हैं। अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर पांडे नगर की तस्वीरें दिखाई, मुबारक नगर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहां पर लगातार किसानों की ओर से बवाल किया गया है, बैरिकेड्स तोड़े गए हैं। अगर सिंगू बॉर्डर की बात करें तो जिस तरीके से प्रशांत ने अभी बताया कि वहां पर किसान जो तय समय सीमा थी उससे पहले वहां पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से वहां पर वो बवाल देखने को मिला, और साथ ही किसानों की ओर से दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वहां पर बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। तो ये ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जगहों की हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किसान लगातार ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। तो इसी बीच में जो बीच में अवरोध आ रहे हैं, जहां पर किसानों की ओर से बैरिकेड्स तोड़े जा रहे हैं, बवाल किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, वो भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप ट्रांसपोर्ट नगर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों का हुजूम यहां पर इकट्ठा है, तमाम किसान नेता यहां पर मौजूद है। किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये रैली जो निकाली जा रही है, ये शक्ति प्रदर्शन सरकार को दिख जाए और उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली समापन हो जाए। लेकिन जिस तरीके से बीच बीच में जो खबरें सामने आ रही है वो वाकई चौंकाने वाली है, जिस बात का सरकार को भी अंदेशा था, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और कुछ हद तक किसान नेता जो है उन्हें भी इस बात का डर था, लेकिन वही डर अब सच होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ज्यादा प्रदर्शन ना बढ़े, कोई और यहां पर उग्र आंदोलन ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार यहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें जो आप ये ट्रांसपोर्ट नगर से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर झंडे फहराए जा रहे हैं और उसके बाद में लगातार इस रैली को उग्र बनाया जा रहा है। तो हम आपको बता दें, एक और जहां पर देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, कई जगहों पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, तो वहीं पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो अभी से कुछ देर पहले राजपथ पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए, परेड वहां पर निकाली गई। तो वहीं दूसरी तस्वीरें आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। तमाम कोशिशों के बाद में, तमाम बवाल के बाद में यहां पर किसानों को दिल्ली पुलिस की ओर से परमिशन दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से फिलहाल देखने को स्थितियां मिल रही है कि बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, तो किसानों की मुसीबत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। 3 रूट यहां पर दिए गए हैं, उन 3 रूटों पर ही कहा गया है दिल्ली पुलिस की ओर से कि किसान अपना ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाल सकते हैं, ताकि आम लोगों को इस दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिल्ली के तमाम जगहों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। बहुत सी जगह ऐसे भी है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी भी है, सिंगू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर किसानों की ओर से सबसे पहले बैरिकेड्स तोड़े गए, वहां पर जमकर बवाल किया गया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो समय सीमा से पहले वहां पर पहुंच गए थे और साथ ही दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर पुलिस वालों ने उन्हें रोका और इस दौरान जमकर बवाल हुआ। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली से, किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। 3 रूट यहां पर दिए गए हैं, तीनों रूट पे किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है और उसके बाद में वापस वहीं आकर ट्रैक्टर मार्च किसानों की ओर से संपन्न किया जाएगा। धीरे धीरे जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च आगे बढ़ रहा है, तमाम खबरें भी सामने आ रही है। बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पर किसान जो है देशभक्ति के गाने लगाकर, तिरंगा झंडा लेकर ट्रैक्टरों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से कह सकते हैं कि वो अपना मार्च निकाल रहे हैं। तो कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर किसानों की ओर से बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, प्रदर्शन वहां पर किया गया है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये पूरी रैली जो है वो उग्र होती हुई नजर आ रही है। हालांकि
सरकार की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस बात का अंदेशा दिल्ली पुलिस को भी था और सरकार को भी था कि जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च किसानों की ओर से निकाले जाएंगे तो इस दौरान कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वो घटनाएं फिलहाल देखने को मिल भी रही है, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि दिल्ली वासी, आसपास के इलाके के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सभी बॉर्डर जो है वहां पर किसानों की ओर से तोड़फोड़ की गई है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे भी इलाके, यानी कि 3 रूट यहां पर दिए गए हैं, तो एक रूट ऐसा भी है जहां पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कितने शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर किसान जो है वो अपना ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसान की ओर से जिस तरीके से कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मार्च कंप्लीट किया जाएगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये रैली आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वैसे ही तमाम खबरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप जो तस्वीर देख रहे हैं वहां पर आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर किसान और पुलिस जो है उनके बीच में साफ तौर से झड़प होती हुई नजर आ रही है। बैरिकेड्स किसान लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस वहां पर लगातार ये कोशिश कर रही है कि ये रैली जो है वो किसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। राजधानी दिल्ली से आप, जहां पर लगातार किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला जा रहा है। सुबह से ही यहां पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, तमाम किसान यहां पर मौजूद है। बहुत सी जगह ऐसे भी हैं जहां पर किसानों की ओर से बैरिकेड तोड़ने की खबरें सामने आई है, बवाल यहां पर किसानों की ओर से किया गया है, लेकिन फिर भी किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर मार्च संपन्न हो जाए। किसानों का आंदोलन अभी भी लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि किसान जो ये आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो 3 कृषि कानून लेकर आई है उनके विरोध में किसान लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 2 महीने के आसपास दिन हो गए हैं और किसान अभी तक आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच में ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कह दिया गया था कि जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकालने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई थी किसानों की ओर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि मैं इस पर कोई फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां पर इस तरह की अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है तो दिल्ली पुलिस ही किसानों को परमिशन देगी। उसके बाद में कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी और किसान जनप्रतिनिधि हैं, उनके आपस में बातचीत हुई थी। 2-3 दिन ये बैठकें चली और उसके बाद में बैठक में फैसला लिया गया कि जिन जिन रूटों पर किसान चाहते थे उन रूटों पर तो परमिशन नहीं दी गई है। अपनी सहूलियत देखते हुए या दिल्ली वासी जो है उनकी सहूलियत देखते हुए यह फैसला लिया गया कि किसानों को 3 रूट दिए गए हैं जहां पर आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकाल सकते हैं। तो वहीं से अब ये जिस तरीके से गणतंत्र दिवस पर लगातार सुबह 10 बजे के आसपास से ये ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया, लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत से रूट ऐसे हैं जहां पर किसान देशभक्ति के गाने लगातार अपने ट्रैक्टर में लगा रखे हैं, झंडा वहां पर उन्होंने हाथ में ले रखा है और शांतिपूर्ण तरीके से
अपने ट्रैक्टर मार्च को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत सी तस्वीरें हमने आपको ऐसी भी दिखाई है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, जहां पर किसानों की ओर से बवाल किया गया है, प्रदर्शन किया गया है, बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। लेकिन उम्मीद हर कोई यही कर रहा है कि जल्द से जल्द ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। और उसके बाद में किसानों ने जिस तरीके से ये कहा कि आने वाले दिनों में लगभग 1 तारीख की उन्होंने कहा कि राजभवन पर वो मार्च करेंगे। लेकिन अगर ये मार्च जो है, ये परेड जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं होती तो किसानों के लिए आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि एक बड़ी मुसीबत यहां पर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर पहले ही सरकार की ओर से कई बार ये आरोप लगाए गए हैं कि ये किसानों का आंदोलन ना रहकर तमाम विपक्षी पार्टियां इसमें ऐड हो गई है और राजनीतिकरण एक कह सकते हैं कि इस आंदोलन का होता हुआ नजर आ रहा है। और आज जो हम देख रहे हैं कि एक तरीके से किसान शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर से लगातार बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर तमाम बैरिकेड्स लगाए गए थे, उनको तोड़ दिया गया। हुजूम यहां पर किसानों का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बस हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द ये 3 रूट जो दिए गए हैं इन पर ट्रैक्टर मार्च निकले और उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। क्योंकि अगर आज के दिन कोई भी अप्रिय घटना देखने को मिलती है तो किसानों के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सरकार साफ मना कर देगी कि जिस तरीके से किसानों की ओर से 1 तारीख को राजभवन पर मार्च करने के लिए कहा गया है, उसके लिए सरकार और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी मना करती हुई नजर आएगी। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली से, जहां पर किसानों की ओर से लगातार ट्रैक्टर मार्च किया जा रहा है। ये ट्रैक्टर मार्च लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर मार्च संपन्न हो। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।